ओम शांति। ईश्वरीय सर्विस, दुआ कमाने की सर्विस, अच्छे कार्यों की सर्विस, पुण्य कार्यों की सर्विस, यह है संसार की सबसे ऊंची कमाई का साधन और मूल्यवान रत्नों से खुद को भरने की कमाई। क्या आप भी अभी तक ऐसा ही सोचते हैं कि जब हमारी उम्र हो जाएगी, एक अवस्था होगी, तब हम आस्था, ईश्वर, पूजा पाठ, धर्म कर्म करेंगे? अभी मेरे बच्चों के या बच्चे सोचते हैं कि अभी मेरे खेलने कूदने का टाइम है, पढ़ाई लिखाई का टाइम है, जब समय आएगा तब मैं ईश्वर को जान लूंगा, या जब मैं कष्ट में रहूंगा तब ईश्वर को जान भी लूंगा, मान भी लूंगा। क्या यह बात भी आपके जहन में यही उठता है और यही आप करते भी हैं? क्या आप किसी मुश्किल का बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई मुश्किल आएगी तब हम भगवान को पूछ लेंगे, मना लेंगे, समझा लेंगे, कुछ चढ़ोतरी दे देंगे तो उन्हें हम प्रसाद चढ़ा देंगे या कुछ इस तरह से चढ़ावा चढ़ा देंगे और हम ईश्वर को मना लेंगे? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि यदि इस वेश में हम रहें, पारिवारिक वेश में, नौकरी के पेशा में, व्यवसाय में रहें, हम कोई सर्विस करें, हम कोई ऐसी जगह पे बैठे हों, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए क्या एक इंजीनियर या डॉक्टर या एक ब्यूटिशियन या एक जो मूवीज में हीरोइन का रोल अदा करती हैं, तो क्या वो परमात्मा भगवान को याद नहीं करती? और याद करते हैं तो क्या उस वेश में, उस ड्रेस में ईश्वर उनकी सुनता नहीं या मानता नहीं? क्या ऐसे ख्याल आते हैं कि ईश्वर की सेवा हम सिर्फ और सिर्फ ऐसे वेश में कर सकते हैं, कोई जोग धारण करके, या कोई जोगी बन करके सिर्फ हम ईश्वर को मना सकते हैं या उनकी पहचान पा सकते हैं जब हमें जोग धारण करना पड़े? आप भी यदि ऐसा सोचते हैं कि यह समय या कल्प लाखों वर्ष का है, क्या आप भी सोचते हैं कि अभी यह संसार बहुत हजारों वर्ष का पड़ा हुआ है, या ये साइंस इतना तरक्की कर रहा है तो यह और दिन पे दिन उन्नति के शिखरों पे पहुंच रहा है? तो आप भी इस झूठ से बाहर निकलिए और इन क्वेश्चन को डॉट रखते हुए हर एक उम्र का बच्चा, हर एक उम्र का माता, बहन, बेटी, नानी, काकी, दादी, हर कोई उम्र का और समय का और दुख आने का इंतजार ना करते हुए इस संसार के, इस दुनिया के नजारों को ध्यान में रखते हुए ईश्वर को जानिए, पहचानिए, मानिए और उनसे सहयोग लीजिए। और यदि आप उसकी पहचान पा लेते हैं
और आप यदि उनसे कुछ सहयोग पा लेते हैं तो औरों को भी यह सहयोग दीजिए। यह बहुत ऊंची सेवा है और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी उस ईश्वर की सच्ची पहचान दीजिए। यदि आप ज्ञान में चल रहे होंगे तो आप यह भली भांति जानते होंगे कि ईश्वर कहते हैं कि जो मुझे समझ चुके हैं और खुद को समझ चुके हैं, जिसको आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान मिल चुका है और वह दोनों को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो वह तो जब मुझे याद करेंगे तभी मैं उनका सहयोग करूंगा। लेकिन एक अबोध बालक जिनको हम घर में ABCD सिखाते हैं, यदि उन बच्चों को, उस नई जनरेशन को यदि हम बाबा शब्द सिखाएं तो वह बाबा शब्द को समझ नहीं पाएगा, ना ही उस सुप्रीम सोल और ना ही उस निराकारी शिव परमात्मा को समझ पाएगा और ना ही वो आत्मा समझ पाएगा कि वह आत्मा शरीर में रहकर कर्म कर रही है या ड्रामा में आई है। वह अबोध बालक यह बात नहीं जानेगा। लेकिन ईश्वर का कहना है कि वह तो अबोध है, लेकिन ईश्वर अबोध नहीं है। ईश्वर तो जानता है कि आपने बच्चे को किसका नाम सिखाया है और बच्चा किसे याद कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों को भी बाबा शब्द सिखाइए, अल्फ और बे को याद कीजिए। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि आप किसी भी समय, किसी भी ड्रामा में रहकर, किसी भी वेश में रहकर कैसे इस सर्विस में अपना योगदान देकर खुद का और सर्व कल्याण कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ज्ञान समझाने की बहुत अच्छी नॉलेज है, आप अच्छे अच्छे पॉइंट्स के द्वारा ज्ञान को, परमात्मा को और खुद की पहचान यदि दे सकते हैं तो आप यह कर सकते हैं अपने संबंध संपर्क में आने वालों को। दूसरा, आप कभी भी यह मत नहीं मूंझिए कि आप जब तक उस वेश को धारण ना करें, जैसे ज्ञान में चलने वाले मनुष्य आत्माएं या बाबा की मुरली सुनकर के यह सोचते हैं कि जब तक मैं सफेद साड़ी नहीं धारण करूंगी या मैं अपने मेकअप को बिल्कुल नील कर दूंगी तभी मैं सेवा कर सकती हूँ। यह गलत धारणा मत बनाइए। परमात्मा ने इस संसार में हर एक को अपने अपने ड्रामा में भेजा है। यदि आप अपने उस ड्रामा को दिखाते हुए संसार के सामने सच्चाई और ईश्वर के साथ सफाई के साथ आते हैं, आपको ईश्वर से सच्चाई सफाई बना करके रखना है। इन शरीर के वस्त्रों की सफाई सच्चाई नहीं, बल्कि आपके अंतर मन की सच्चाई सफाई ईश्वर के सामने रखकर आप सेवा कर सकते हैं। स्वयं ईश्वर ने आपको ये अथॉरिटी दी है, तो आप अपने जो भी संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं उनको जरूर ईश्वर का ज्ञान दीजिए, अपना कल्याण और सबका कल्याण करिए। यह सबसे ऊंची कमाई है और यह कमाई उस वक्त आपको साथ देगी जब इस संसार में ये प्रकृति नाराज तो हो ही गई है, देख ही रहे हैं आप, तो वह गिन गिन के बदला लेगी। और जब परमात्मा का भी इस संसार में ड्रामा नहीं होगा तब आपको यह कमाई बहुत बहुत बल देगी और साथ देगी। स्थूल धन से कहीं ऊंचाई पर आपको इस कमाई से सहयोग मिलेगा। दूसरा तरीका यह है कि आपके पास में यदि स्थूल धन है तो आप उस स्थूल धन को
इस तरह से मत रखिए कि आने वाली 4 पीढ़ियां उस धन को अपने लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि यह समय 4 पीढ़ी के लिए नहीं बचा है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आप इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं जो ईश्वर कहते हैं कि ये दुनिया विनाश होने वाली है या होगी या हो रही है। चलिए ठीक है, मत मानिए इस बात को, आप ऐसे ही समझिए कि अभी लाखों वर्ष हैं। तो क्या यदि आप इस तरह से धन को रखेंगे और मान लीजिए ईश्वर नहीं, ये प्रकृति नाराज है और सुनामी आ जाती है, जैसे अब ये कोरोना में तो आप समझ ही गए होंगे कि कितना बड़ा हमें नजारा और कितना बड़ा हमें सबक मिला हुआ है कि घर में लाखों लाखों के जिनके पास में सारी ड्रेस रखे हुए हैं वह भी अंदर अलमारियों में बंद हैं। अपने अपने जो 10-10 हजार के जो अच्छे लोग होते हैं जिनके पास बहुत स्थूल धन होता है, वो 20-20 हजार लाख रुपए के पर्स और साड़ी और शूज और चप्पल एक दिन पहना तो अगले महीने रिपीट होता है, ऐसे चप्पल आदि रखे हैं। तो अब आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ईश्वर पर नहीं तो प्रकृति के नजारों पर तो आप विश्वास कर ही रहे होंगे कि आने वाले समय में क्या नहीं हो सकता, या इस पल में ये है तो अगले पल में किसने भी देखा नहीं है कि क्या होगा। तो आप, और यह भी आप अच्छी तरह से समझते हैं और आपने अनुभव भी किया होगा कि यदि हमारा मेहनत का 1 रुपया कहीं खर्च हो जाता है या गुम हो जाता है तो हम उस 1 रुपए के हिसाब के लिए पूरे दिन परेशान रहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो गुमा है या मैंने खर्च किया है। तो हमें वो हमारी जो मेहनत की कमाई होती है वो 1 रुपए के हिसाब के लिए पूरे दिन परेशान करती है। और यदि वही ब्लैक मनी गलत तरीके से कमाया हुआ, किन्हीं बुरे तरीके से कमाया हुआ पैसा जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, वो जो मेहनत से कमाया 1 रुपया गुम हुआ तो उसकी परेशान में वो पूरे दिन हिसाब ढूंढता है। लेकिन यदि ब्लैक मनी 1000 रुपए भी गुम जाते हैं, मिस हो जाते हैं, व्यर्थ चला जाता है तो उसे कोई ढूंढता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मेहनत नहीं थी, चला गया, जैसा आया वैसा चला गया, ऐसा कहीं ना कहीं मन में रहता है। तो यह धन, यदि आप स्थूल धन है आपके पास में और यदि आप 4 पीढ़ी के लिए उसे रखे हुए हैं तो देखिए उससे कई गुना आपको मिलेगा यदि आप इस धनी के कार्य में खर्च करेंगे। धनी के अर्थात आप इस परमार्थ में यह धन खर्च करेंगे तो आपको वह धन ट्रांसफर हो जाएगा। वो ट्रांसफर कैसे होगा? क्योंकि आपने ईश्वर के धर्म उसमें लगाया हुआ है, ईश्वर के नाम के लिए, जो देने वाला है उसी के लिए लगाया हुआ है और वह धन वापस आपको देते हैं। लेकिन यदि आपने वो दबा करके रखा और ये प्रकृति का गुस्सा उस धन के ऊपर आया तो वह धन आपके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हुए भी, बाबा ने मुरली में कहा है कि आप सफर नहीं कर पाएंगे फ्लाइट में। उतना आप एक तरफ का आप किराया 10,000 लग रहा है और उसे आप 1 लाख रुपए भी देंगे तो भी आपको फ्लाइट में बैठने के लिए वह सामने वाला बिठाने के लिए तैयार नहीं होगा। ऐसा बहुत समय जल्दी ही आने वाला है और आ ही गया, समझिए। आप विश्वास करें या ना करें, यह सच्चाई है, यह कोई डराने की बात नहीं। उसके लिए आप इस तरह से अपने स्थूल धन को अपने परमार्थ में लगाइए और अपने धन को सफल कीजिए और अपना जीवन सफल कीजिए। दूसरा यह तरीका है, यदि वह धन बैंक आदि में, सुनामी आदि में, बैंकों में पानी भर करके वो बह गया तो वह आपके कार्यों में भी नहीं आएगा, आपकी पीढ़ी भी नहीं खा पाएंगे और हो सकता है वह धन को आप इस तरह से व्यर्थ बहते देख आपको बैठे बैठे इस शरीर को भी छोड़ना पड़े। यह भी कड़वा सत्य है। इस तरह से आप सेवा धन के द्वारा कर सकते हैं। उसमें आपको जरूरत नहीं है
कि आपको ईश्वर की राह पर, ईश्वर के घर में जाकर बैठना हो, लेकिन आप ईश्वर को यह धन दे सकते हैं तो आपका जीवन और आपका धन दोनों सफल हो जाएंगे। अब आते हैं कि सेवा गृहस्थ में रहते कई बहनें नहीं कर पाती हैं, वो चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती, समय नहीं निकाल पाती हैं किन्हीं कारणवश। तो आप इस तरह से सोचें, बाबा से ही आप अपनी बात कहें दिल की कि बाबा मैं सेवा चाहती हूँ, तो बाबा आपको समय भी देगा, हिम्मत भी देगा, साहस भी देगा और आपको टॉपिक्स भी देगा। और टॉपिक्स इतने देगा कि आप दिन रात सेवा करेंगे तो भी वो टॉपिक एक के बाद एक आपके मन में आते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इस सेवा से आपको मान सम्मान सब कुछ स्वतः ही मिलता जाएगा, क्योंकि यह सबसे ऊंची सेवा है। अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली सेवा है, अंधों की लाठी बनना है। और एक सेवा है जो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मनसा सेवा कीजिए। मनसा सेवा के लिए, मनसा सेवा ऐसी सेवा है कि आप बंधनों में हैं लेकिन आपका मन बंधन में नहीं है। आपका किसी के ऐसे बंधन में बंधे तो हैं लेकिन आपका मन तो बिल्कुल भी बंधन में नहीं। मन को तो आप जहाँ चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे ले जा सकते हैं। तो आप मनसा सेवा के द्वारा अपने घर परिवार में सुख शांति को स्थापन कर सकते हैं। सामने वाले जो घर में ऐसी आत्माएं हैं, अशांत आत्माएं हैं, बीमार आत्माएं हैं, उनको शांति के वाइब्रेशंस दे करके उनको जो है सहयोग कर सकते हैं। आपके जो भी जाने पहचाने वाले हैं उनको सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकृति को आप मनसा सेवा के द्वारा जो है सेवा कर सकते हैं। इस विश्व पर आप मनसा सेवा के द्वारा योगदान अपना दे सकते हैं। और यह ऐसी कमाई है जो आपको भले स्थूल धन से, आपके हीरे मोतियों से आपके पर्स, आपके लॉकर नहीं भरेगी, लेकिन यह धन ऐसा धन है जो आपके ऐसे समय पर काम आएगा जब आपके पास में अगर डायमंड, हीरे भी हाथ में होंगे तो भी आप भूखे रह जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास में ये दुआओं का, ये ईश्वरीय सेवा का, ये परमार्थ का आपके पास में यदि धन है, इस कमाई को यदि आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, तो यकीन मानिए आपको कभी भी ऐसी कोई मुश्किल तो आ ही नहीं सकती जिसमें आपको परेशान होना पड़े। क्योंकि दुआओं का खजाना, दुआओं का रंग दिखाई नहीं देता, लेकिन वह दुआ और वह पुण्य और वह परमार्थ का जो आपने सेवा में अपना योगदान दिया है, वह कोई मनुष्य नहीं वापस देता, लेकिन आपको ईश्वर आपको रिटर्न देता है और 100% आपको वो रिटर्न देता है। ये कोई मुंह की बात नहीं है या कोई मनुष्य की बात नहीं है। तो इस तरह से आप सेवा कीजिए। इसमें कोई जोग धारण करने का नहीं है, कोई जोगी बनने का नहीं है, आपको कोई ड्रेस का नहीं। यूं तो फिर हम देखिए, अब ये जो जैन धर्म होते हैं, एक श्वेतांबर होते, एक बाघांबर या जो भी होते हैं, तो उसमें वो वस्त्र को त्यागते हैं और वस्त्र को त्यागते हैं और कहते हैं कि उनके ईश्वर ने, उनके भगवान ने अहिंसा परमो धर्म कहा है और कपड़े पहनने मनाही की है। तो वो कितने ठंडी में अपने तन को इतना कष्ट देते हैं और रहते हैं और तप करते हैं इधर उधर जा करके। तो क्या आपको कोई ऐसा कहेगा, आपको कोई यदि ऐसा कहेगा कि ईश्वर तो आपको बिना वस्त्रों के मिलते हैं, तो क्या आप निर्वस्त्र कर लेंगे अपने आप को ईश्वर की प्राप्ति के लिए? किसी ने कहा ठीक है,
हम भक्ति काल में पीला, हरा, नीला, देवी के लिए लाल, और इसके लिए ये, और हनुमान जी के लिए ऑरेंज, और इसके लिए सरस्वती माँ के लिए सफेद, और उनके लिए ये, इसके लिए वो, यहाँ जाएंगे तो ये, इसके लिए हरा पहनोगे तो शुभ होगा, उसके लिए ये होगा। इस तरह का हम करते आए हैं 63 जन्मों से, द्वापर से हम यही करते आए हैं। तो क्या उसको पहनने से, उस सबको धारण करने से, या हमें वस्त्र छोड़ देने से जैन धर्म में, क्या भगवान उनको मिल गए? क्या आप भगवान बन गए, या भगवान आपके सम्मुख आ गए? जब तक भगवान का संगम युग पर आकर स्वयं परमात्मा अपनी पहचान नहीं देते और इस शरीर रूपी वस्त्र को आप अलग कर खुद को आत्मा निश्चय नहीं करते, तब तक आपको परमात्मा की पहचान हो ही नहीं सकती। क्योंकि परमात्मा की पहचान तभी संभव है जब आप इस चमड़े रूपी वस्त्र को, इस शरीर रूपी वस्त्र को, इस झूठी काया को, इससे अपना मोह तोड़ खुद को आत्मा समझ परमात्मा को जब इस शरीर से निर्वस्त्र होकर खुद को इस में टिकाएंगे, तब उस परमात्मा की आपको पहचान होगी और आत्मा को आप खुद का दर्शन कर पाएंगे। यह बात है असल जिंदगी में। और बाकी फिर भी मैं कहती हूँ कि इस संसार में अलग अलग ड्रामा हैं, अलग अलग वर्ण हैं, अलग अलग बाबा ने अपने अपने निमित्त जगहों पर निमित्त बना करके हमारे ड्रामा को भेजा है बना करके। तो फिर उससे तो अपने अपने ड्रामा में ही रह करके कर्म करना होगा। यदि आपको डबल दिया है काम तो आपको डबल करना पड़ेगा, ट्रिपल दिया है तो ट्रिपल करना पड़ेगा। चार तरह का दिया है ड्रामा में सीन तो 4 तरह का ड्रामा में सीन करना पड़ेगा। वो 4 तरह का ड्रामा आप कैसे समझेंगे? मान लीजिए आप गृहस्थ में हैं, तो जैसे कि मैं गृहस्थ में हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे सेवा भी का निमित्त बनाया, खुद ही बाबा ने बनाया। दूसरा, घर में बच्चों का भी ड्रामा में सीन है। एक माँ भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ और एक गृहिणी भी हूँ। और कई कई ऐसी भी हैं जो ज्ञान में चल रही हैं, वो नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी देखते हैं, पति को भी देखते हैं, सास ससुर को भी देखते हैं। तो ऐसे अलग अलग ड्रामा में रह के, लेकिन परमात्मा ने मैं आपको सेवा के लिए चुना है, तो आपको सेवा करने में हिचकिचाहट कैसी? ये कमाई तो आपकी ऐसी कमाई है जो ऐसी धरोहर रहेगी जो सिर्फ इस जन्म में नहीं, आपकी अगली जो 21 पीढ़ी कहते हैं ना, 21 आधे कल्प के लिए इस अंतिम जन्म का आपको मिलेगा। और एक बार फिर मैं यही बात कहूंगी कि आप यह बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी वो अवस्था आएगी, आपकी वो उम्र आएगी, आपके बच्चों की वो उम्र आएगी। आप जब भगवान को मानेंगे, जानेंगे, जान लेंगे। अभी समय बद से बदतर आने वाला है। अभी समय ऐसा भी आएगा, आप चलिए ठीक है, आप नहीं बिलीव कीजिए कि ये फोन आदि, नेट आदि कोई भी आपको कांटेक्ट करने के लिए कोई भी साधन नहीं बचेगा। तब आपकी यही पुण्य, यही सेवार्थ, यही परमार्थ, यही आपकी दुआएं उस समय आपको अपने से दूर बैठे किसी हितैषी या किसी बहुत अधिक आप जिसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसकी खबर आपको इस आत्मबल से और इस परमार्थ के कार्यों में, इस पुरुषार्थ के द्वारा ही आपको वह सिद्धि प्राप्ति होगी कि आप दूर बैठे भी अपनों के बारे में आप अपने आत्मा बल से उसकी हर खबर लेकर के संतुष्ट कर सकेंगे खुद को। तो यही बाबा ने हमें कार्य सौंपा है, तो आप जरूर करिए और निरंतर करिए। दिन दूना रात चौगना बढ़ाइए और बिल्कुल निरंतर करते रहिए। और बाबा खुद ही ऐसे ऐसे आपको सेवा का निमित्त अगर बना देते हैं एक बार, तो 24 घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे, इतना बाबा सेवा देता है। और अथक
सेवा भाव देता है। आपको गर्मी लगती है तो आप कह दीजिए कि ये 5 तत्व मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। क्यों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं? क्योंकि ये 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है, और जब ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है तो वो फ्रेंड ही तो है, तभी तो हमें चला रहा है। यदि वो हमारा फ्रेंड नहीं होता तो हमें ऑक्सीजन क्यों देता? वो भी बिना किसी कॉस्ट के, बिना कुछ लिए। क्यों हम भोजन करते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। खेत में जो प्रकृति भोजन दे रही है उसका, तो खेत में जो मिट्टी जो नेचुरल है जिसमें हम पैदावार करते हैं, वो तो मिट्टी हमसे कुछ नहीं मांगती ना, उसके बदले कुछ नहीं देती। पानी भी ये प्रकृति ने, अब तो पैसे में अब बिकने लग गया क्योंकि ये दुनिया ही तमो प्रधान हो गई और पानी भी अनप्योर होने लग गया, तो उसके डर के मारे पीते नहीं। लेकिन जब आप ऐसा अनुभव करेंगे कि ये प्रकृति जो ये 5 तत्व जो इस प्रकृति रूपी शरीर को चला रहे हैं, प्रकृति है, ये पुरुष आत्मा है, ये प्रकृति शरीर है, इसे हमने धारण किया है और ये 5 तत्वों से बनी हुई है, तो 5 तत्वों में ही विलीन कर दी जाती है। तो इसीलिए 5 तत्व हमारे शरीर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हमारे आत्मा के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो उनसे आप फ्रेंडशिप कर लीजिए, तो ना आपको सर्दी महसूस होगी, ना गर्मी, और ना ही कहना चाहिए कोई भी ऐसी परेशानी आपको बिल्कुल भी थकने नहीं देगी। तो इस तरह से अथक प्रयास आप कीजिए। मैं भी जब लास्ट मार्च और अप्रैल में मुरली पढ़ा करती थी तो बहुत पसीने से तरबतर हो जाती थी, लेकिन मेरे जो वाचाल में या परमात्मा के जो महावाक्य जब हम मुख से बोलते हैं और जब परमात्मा को कंबाइंड करके जब हम बोलते हैं तो हमें अजीब नहीं बल्कि बहुत आनंद आता है। वो थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा इस तरह का एहसास उस सेवा को रुकने नहीं देता, बल्कि और एंजॉय आता है, और मजे आते हैं, और अच्छा लगता है। वह कब होगा संभव? जब आप ईश्वर को अपना साथी बनाकर, परछाई बनाकर अपने साथ रखेंगे। ओम शांति। जरूर आप यह धन को कमा करके अपने साथ में लेकर चलिए सदा के लिए। ओम शांति।